अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, देखिए सामने आपको जो होंडा सिटी कार नज़र आ रही है, ये 2008 मार्च का मॉडल है। ये कार मैंने सिर्फ 1 लाख रुपये में ख़रीदा हूँ और 20,000 रुपये उस बंदे को मैंने एक्स्ट्रा दिया हूँ। 20,000 रुपये किस लिए? क्योंकि ये कार 15 साल से पुरानी है। तो 15 साल से पुरानी कार को आपको और 5 साल के लिए अगर एक्सटेंड करना है तो उसके पैसे लगते हैं अलग से। इसी तरह से उसका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस के अलावा जो नाम पे ट्रांसफ़र करना है, सारी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा ये कार मैंने कैसे ख़रीदा, क्यों ख़रीदा और कितने में ख़रीदा, वो तो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, ये मेरा घर है और घर की ये पार्किंग है। अब पार्किंग में मसला ऐसा है, ये पूरी पार्किंग मेरी खाली पड़ी हुई रहती थी। तो मैंने मेरे एक शागिर्द को इजाज़त दिया था। मैं बोला भाई तू तेरी कार यहाँ पे लाके लगाया कर, क्योंकि बाकी की तो सारी पार्किंग में इतनी बड़ी पार्किंग है, हमारी 2-4 मोटरसाइकिलों के लिए काफ़ी है। तो वो उसकी कार यहाँ पे लाके खड़ा किया करता था। अब मेरे जहन में ये बात पैदा हुई कि भाई जब अपने पास ऑलरेडी पार्किंग है तो भले सेकंड हैंड क्यों नहीं रहती, अपन अपनी कार पार्किंग में लाके खड़े करेंगे और साथ में जो है ड्राइविंग भी सीखेंगे। इस पर्पस के लिए मैंने क्या किया कि ऑनलाइन जो है OLX के ऊपर मैं गाड़ियां तलाश करने लगा। तो मेरा पहले इरादा था कि जैसे पुरानी स्विफ्ट होती है, ऐसे ही पुरानी जो है वैगनार होती है, इन्हें मैं ज़्यादातर मारुति सुजुकी की गाड़ियां देख रहा था। लेकिन अचानक से मेरी नज़र ये कार पे पड़ी और इसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपये। तो मैंने थोड़ा सा इसकी तस्वीरें वगैरह देखा तो मुझे जो है तस्वीरें एकदम अच्छी लगी, मतलब कार कंडीशन के अंदर लगी। और उस बंदे ने जिससे मैंने लिया, उसका नाम मनोहर है, वो मनोहर भाई ने क्या किया कि कार के सारे डिटेल्स जो है ना वो लिखे हुए थे उसने एकदम साफ साफ कि इस कार में 0 एक्सीडेंट है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होया हुआ है, बॉडी 100% वही है जो कंपनी से मिली हुई है। उसके अलावा कार एकदम अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ज़्यादातर टाइम ये खड़ी हुई ही रहती है। ये बहुत सारी बातें थी। तो चूँकि मेरे फर्जंद हुसैन हाशमी वो जो है कार चलाना सीख चुके थे। अब मैं आपको कार के अंदर कुछ बातें बताता हूँ, मैंने ये कार क्यों ख़रीदा और सामने वाले बंदे से मैं मुतमईन कैसे हुआ, यानी जिससे मैंने ये कार ख़रीदा हूँ उस भाई ने मुझे ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से मैंने कार ख़रीदा। अब देखो वो जो भाई है मनोहर भाई, उसने क्या किया, उसने कार के बारे में जो है ये बतलाया कि कार में ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसको फ़ोन किया OLX के ऊपर ही और पता किया तो पता चला वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी अभी अपनी कार जहाँ पे मैंने पार्क किया हूँ, ये अपनी पार्किंग है, इस पार्किंग से वो बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर के दूरी पे है। तो मैंने कहा अभी अपने को पैसे थोड़ी देना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, चेक करना है, पसंद आई तो लेंगे, नहीं पसंद आई तो नहीं लेंगे। अब हम दोनों पहुंचे, मैं और हुसैन हाशमी। हुसैन हाशमी को ड्राइविंग आती थी, मुझे तो नहीं आती है। मनोहर भाई जो है वो यहाँ पे बैठे इस सीट के ऊपर, हुसैन हाशमी इस सीट के ऊपर बैठे। गाड़ी खड़ी हुई थी और वो वहाँ पे उनका घर ही है, यानी जहाँ पे हम लोग गए वहाँ उनका घर भी है। और वो बेचारा जो है वो खुद भी, उसका अपना कारोबार भी वहीं पे है। नीचे कारोबार है, ऊपर मकान है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो गाड़ी खड़ी हुई थी, हम दोनों बैठे। बैठने के बाद में हुसैन हाशमी ने क्या किए, उन्होंने कार जो है उसको स्टार्ट कर दिए। जैसे ही हुसैन हाशमी ने कार को स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद अब देखो जो गलती हुसैन हाशमी ने की है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही हुसैन हाशमी ने कार को स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किए, ये जो गियर है इसको ऐसा पकड़े, ऐसा इस तरीके से, और इस तरीके से पकड़ के उन्होंने क्या किए, क्लच दबाए। और क्लच दबाने के बाद में गाड़ी को पहले गियर के अंदर ऐसा पूरी ताकत से डालने लगे। अब वो मनोहर भाई जो है बाजू में बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद में जो है हुसैन हाशमी ने थोड़ा सा कार आगे लिए और कार बंद हो गई। तो फिर थोड़ा और आगे लिए, फिर कार बंद हो गई। तो मनोहर भाई जो है उसने कहा, बोले ठीक है
पहले तो बोले आप जो है ना गियर इतनी ताकत से मत डालो, ये जो गियर है ये बोले ये गाड़ी मेरे फैमिली मेंबर के जैसी है। अब देखो उस भाई ने जो गियर डाला ना ये 2 उंगलियों से सिर्फ ऐसा किया और ऐसा किया। मुझे उसका वो अंदाज बहुत पसंद आया। उसने फिर कहा कि आप पीछे बैठ जाओ। अब हुसैन हाशमी पीछे बैठ गए। उसके बाद वो जो मनोहर भाई था उसने खुद ने कार चलाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वो बंदा जो है गियरों को सिर्फ 2 उंगलियों से शिफ्ट कर रहा है। इस तरह से, इस तरीके से उसने गियर जो है शिफ्ट किया सिर्फ 2 उंगलियों से। उसने बोला ये कार में ये ऐसा कोई गवर्नमेंट की एसटी महामंडल नहीं है, पूरी ताकत से पकड़ के गियर को खींचने का, खड़ खुड़ धड़ धुड़ इस तरीके से करने की जरूरत नहीं बोले आपको। इसमें सिर्फ 2 उंगलियां, इस तरीके से आप ये करो। और मुझे ऐसा लग रहा है बोले आपको तजुर्बा नहीं है, मतलब दोनों को भी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था कारों के लाइन का। लेकिन चूंकि मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेना था पार्किंग में खड़े करने के लिए और साथ में ड्राइविंग सीखने के लिए, तो इसके लिए मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमने देख लिए तो मुझे जो है ना उसी टाइम पे शरह सदर हो गया। देखो मैं आपको बहुत पॉइंट की बात ये बात बता रहा हूं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, राय लेते हैं, मशवरे लेते हैं, मैकेनिक से मशवरा लूंगा, इससे उससे, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि नहीं लेना चाहिए। मेरे अभी आप सोचो जो शागिर्द यहाँ कार खड़े करता था वो खुद भी मैकेनिक है। उसके अलावा मेरे बहुत से शागिर्द ड्राइवर है। मैंने खुद लेना चाहिए था और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हूं कि आप किसी से राय मशवरा जरूर लें। लेकिन क्या रहता, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती वो सामने वाले के ईमानदारी को आपको जो है ना बतलाती है कि भाई सामने वाला बंदा आपको धोखा नहीं दे रहा है। जैसे मनोहर भाई ने जो है ना उसके 2-4 बातों से ही मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा सिर्फ ये 2 उंगलियों से शिफ्ट करो बोले गियर को, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तो चीज मुझे ये अच्छी लगी और फिर उसने बहुत सारी बातें बताया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई गाड़ी जो है ये कोई नई शोरूम से लाखों रुपये दे के तो लेना नहीं है। गाड़ी जो है माशाल्लाह ये अच्छी गाड़ी मुझे नज़र आ गई। बाकी मैंने जब सारी चीज़ें अंदर से देखा, इसके सीट वगैरह, और सीट के अलावा ये जो बीच में नज़र आ रहा है ये अगर आपको कुछ पानी की बोतल वगैरह रखना है, सारी चीज़ें, तो मैंने कहा चलो भाई बात ही कर लेते हैं। बोल दो आपको आखिरी कितने में देना है। तो वो आखिरी उन्होंने यही कहा, देखो मैंने 1.5 लाख रुपये उसके अंदर प्राइस डाला हूँ। और चूंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको गाड़ियों का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मनोहर भाई ने मेरे से कहा। तो बोले जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है ना, तो मैं आपको ये गाड़ी बोले एकदम फाइनल प्राइस 1,30,000 रुपये में दूंगा और आपका सारा काम मैं करूंगा। यानी जितना भी पेपर वर्क रहेगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा देखो मनोहर भाई, जब आपने बोली दी है कि आपको गाड़ियों का कोई तजुर्बा नहीं है, तो फिर ये गाड़ी जो है बजाय 1,30,000 के 1,20,000 ले लो और सारा काम भी तुम ही करके दे दो। तो वो बंदा भी जो है समझदार था, उसने भी ज़्यादा जो है खींचतान किया नहीं। खाली हम लोग फिर 1,25 तक और उसके बाद में जो है 1,20 पे वो तैयार हो गए। बोले अच्छी बात है। तो मैंने उनको ये कहा साथ में अब ये भी तकलीफ़ करो, ना मुझे गाड़ी चलाना आती है, ना हुसैन हाशमी को इसका जजमेंट समझ में आ रहा है। गाड़ी अब तुम ही लेकर चलो और हमारे पार्किंग में ले जाके खड़े कर दो। वो बंदा जो है वहाँ से निकला और निकलने के बाद उन्होंने पूरी गाड़ी को पहले वॉश किया। उन्होंने कहा देखो बोले मैं भी जो गाड़ी है ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ हफ्ते में 1 मरतबा कहीं जाना है, बस ये फैमिली के लिए मैंने इस्तेमाल किया। और मैंने देखा वो आदमी का अच्छा खासा कारोबार था, 5-6 लोग उसके पास काम करने के लिए थे। वो बंदा खुद आया, उसने पहले वॉश पे लेकर गया, गाड़ी को अच्छे से वॉश कराया और वॉश कराने के बाद में यहाँ पे गाड़ी लाके खड़े करके मुझे दे दिया। और उसके बाद सारा काम उसी ने किया, इंश्योरेंस भी उसी ने, उसी टाइम पे, यानी हम जब गाड़ी में उसके घर से यहाँ के लिए निकले तो उसने इंश्योरेंस भी खुद ही कराया। फ़ोन कर दिया उसने और मैंने मेरे फर्जन के डॉक्यूमेंट दे दिया था, क्योंकि गाड़ी उन्हीं के नाम पे लेना था, ड्राइविंग उन्हीं को आती थी। तो उसने फ़ौरन हमारे यहाँ पहुँचने तक तो इंश्योरेंस भी आ गया। उसके बाद में जो है पेपर वो जो आरसी बुक वगैरह होती है वो सारा उसने 15 दिन के अंदर हुसैन हाशमी के नाम पे करा के उसका कार्ड भी आ गया। मतलब इतना वो आदमी ईमानदार था और वो आदमी को खुद हमारे से ज़्यादा फ़िक्र थी कि जो लोग गाड़ी ख़रीद रहे हैं
वो काम पूरा मैं करूं और कल को मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना आए कि ये लोग ले जाके जो है कहीं एक्सीडेंट वगैरह करा दे। तो इसलिए वो बंदे को ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए उस बंदे ने जो है पहले से ही सब कुछ कराया। और माशाल्लाह अब देखो गाड़ी लेने के बाद, अच्छा उसने मुझे सब साफ साफ बोला, बोले देखो भाई ये टायर जो है ना, ये अभी मैंने थोड़े दिनों पहले चेंज किया हूँ। अभी आप देखेंगे, देखो ये टायरों की कंडीशन शायद आपको इससे पता चल जाएगा। चारों टायर देखो, ये जो चारों टायर है ना, ये उस बंदे ने और मुझे बोला उसने कि अंदर जो है स्टेपनी भी एक है और उसके अलावा ये जो 2 टायर है ये ज़्यादा घसे हुए नहीं हैं। मगर अब मैं चारों चेंज कर रहा था तो ये भी चेंज कर दिया, ये भी तुम्हारे साथ ले जाओ। अभी देखो ये टायरों के अंदर ट्यूब भी है, उसके अलावा बहुत सारा सामान उसने उसके घर में से ला कर दिया। वो सारा सामान भी लेके जाओ, बोले ये मेरे अब कुछ काम का नहीं है जब गाड़ी तुम लेकर जा रहे हो तो देखो ये तो हो गई मनोहर भाई के ईमानदारी की बात और उनके फ़िक्र करने की बात कि उन्होंने गाड़ी वाड़ी सब हमारे नाम पे करके दी और बोले मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ से 5 किलोमीटर के दूरी पे हूँ, कभी भी किधर भी तुमको रास्ते में भी कहीं यहाँ से 500-1000 किलोमीटर दूर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, गाड़ी ख़राब हो गई, रुक गई, कुछ भी हुआ तो मुझे पहले फ़ोन करो, बोले मैं तुम्हारी हर जगह हर, यानी ऐसा मत सोचो कि मैंने गाड़ी भेज दिया तो मैं बेफिक्र हो गया। ये सारी चीज़ें मुझे वो बंदे की बहुत पसंद आई। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 1 लाख रुपये में गाड़ी ख़रीदा और ख़रीदने के 8 दिन बाद मैंने भी हमारे जो एक दोस्त है उनके गैरेज पे खड़े कर दिया। उन्होंने माशाल्लाह अच्छे से उसकी सर्विसिंग की है। फिर मुझे बोले यार मुफ्ती साहब असल में मुझे जो है, फिर मैंने अपने गाँव लेकर चला यहाँ से, तो थोड़ा सा गाड़ी नीचे लग रही थी। उन्होंने बोले सामने का जो इसका ये है सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन, उसका काम कर देंगे। वो काम वाम हुआ, अब गाड़ी नीचे नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मुझे तकरीबन उसमें 20-1 हज़ार रुपये का ख़र्चा आया। इस तरह से टोटल अगर आप पकड़ लोगे तो गाड़ी ये 1.5 लाख रुपये के करीब करीब में ही पड़ गई है। अब मैं आपको इस गाड़ी की खसूसियात बताता हूँ। पहले मैं आपको बाहर से बताता हूँ। देखो इसे जो है ना बूट स्पेस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग इसे डिक्की कहते हैं। ये डिक्की जो है ना इसकी इतनी बड़ी है, मैं आपको डिक्की खोल के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ये जो बटन होता है ना, ये डिक्की का होता है। इसको ऐसे आप ऊपर कर देंगे तो आपका जो बूट स्पेस है, ये आपकी जो डिक्की है वो ओपन हो जाएगी। देखो अभी ये हमारी डिक्की ओपन हो गई। अब ये जो डिक्की है आप देखेंगे, इसके अंदर जो जगह है ना, ये जगह इतनी ज़्यादा है। ये तकरीबन 500 लीटर का 505 लीटर का जो है बूट स्पेस आता है होंडा सिटी के अंदर, इतनी बड़ी जगह है। और ये जो है पूरा किट मनोहर भाई ने उसके घर में से ला कर दिया। बोले ये सब तुम्हारे पास में रखो ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए। ये सारी चीज़ें, ये अगर गाड़ी जो है कहीं पे किसी गाड़ी को टो करना है या अपनी गाड़ी को, उसके लिए। अब देखो ये जो है नीचे इस तरह से वो जो है टायर, जिसे क्या कहते हैं स्टेपनी, स्टेपनी भी है। उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान उन्होंने दिया हुआ है। तो देखो ये बूट स्पेस हो गया। अब बूट स्पेस के बाद में अगर आप देखोगे, बूट स्पेस के बाद में अगर आप देखोगे, होंडा सिटी के अंदर एक चीज़ ये होती है, ये जो पीछे जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग का मकसद क्या होता है, ये एक्चुअल में होती है उन मुल्कों के लिए जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ जिन मुल्कों में पड़ती है ना, वहाँ पे इसका भी एक सिस्टम होता है जिससे पूरी बर्फ़ पिघल जाती है, ये गर्म हो जाता है वायर। अब देखो ये सारी चीज़ें कंपनी की है। ये जो 10th एनिवर्सरी एडिशन आपको जो नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि होंडा सिटी 1998 में इंडिया में आई थी। तो 1998 में जब होंडा सिटी इंडिया में आई तो उसके बाद 10 सालों के बाद 2008 में उन्होंने 10th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किए थे। अब ये जो आप देखेंगे पीछे का बैठने का जो स्पेस है ना, इतना कंफर्टेबल है इसका, आराम से यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 2 लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप ऐसे इसको अपने बाहर निकाले, आप यहाँ हाथ रख सकते हैं। 2 लोग तो और भी आराम से बैठ सकते हैं। इस तरह से देखो गाड़ी में जो है वहाँ पे एक आदमी, इधर एक आदमी, आराम से 2 लोग बैठ गए। अब सामने का, अच्छा इसका ऊपर का भी जो हिस्सा है ना, ये बहुत ऊंचा है। मतलब सर जो है, अगर आदमी किसी की हाइट 6 फीट या उससे भी ज़्यादा है
तो सर उनका बिल्कुल ऊपर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऐसे ही इसमें बहुत सारे फंक्शन जो है ना ऐसे दिए हुए हैं जो आज के लेटेस्ट कारों में आते हैं। जैसे ये हर एक के पास में जो है पावर विंडो का बटन है, इसी तरीके से ड्राइवर के पास में भी ये पूरा सिस्टम है। अब उसके बाद हम आते हैं इधर। चलिए अब देखो, ये कार की मैंने जो आपको बहुत सारी खुसूसियात बतलाया हूँ, उसी में से मुझे जो चीज़ें, अब मैंने भी उसके बाद ड्राइविंग सीखा, मैं भी ये कार चलाने लगा। और ये कार चलाने के अलावा मैंने फिर वैगन आर है, इसी तरह से हुंडई की औरा है, और भी बहुत सारी कारें मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। लेकिन अभी मैं आपको क्या बोलूं कि मैंने इस पे जो 20,000 रुपये बाद में खर्चा किए, वो करने के बाद ये कार मुझे ऐसे लग रही है जैसे अभी मैंने इसको शोरूम से लिया हूँ। इस कार के अंदर जो फंक्शंस है, पहले तो मैंने आपको गियर्स के बारे में बताया कि ये एकदम स्मूथ है, उंगलियों से भी आप इसको चेंज कर सकते। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस कार को चलाने में आपको थकावट नहीं होती है। मैंने अभी अपने वतन का सफ़र किया था, जो यहाँ से यानी हमारी पार्किंग से मेरे गांव के घर तक 340 किलोमीटर है। जाना 340 किलोमीटर, आना 340 किलोमीटर, 680 किलोमीटर वो होता है। अब आप सोचो, मैंने, अच्छा एवरेज की भी मैं आपको बात बता दूं तो ये गाड़ी मैंने खराड़ी बाईपास के पास में जो है वहाँ पे इसको पूरा फुल किया था, मतलब 30 लीटर जो है इसके अंदर पेट्रोल डाला था। पेट्रोल गाड़ी है। उसके बाद वापसी में अहमदनगर तक गाड़ी में तेल वैसा ही था, वापस से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब 30 लीटर में मैं अहमदनगर जो है वो मेरे गांव से होता है 220 किलोमीटर। अब आप खुद उसका एवरेज निकाल लो, जो तकरीबन 20 किलोमीटर के ऊपर होता है। अभी ये बहुत हैरत की बात होगी, क्योंकि अक्सर लोगों के मैंने वो देखा हूँ वीडियोस के, बोले होंडा सिटी का एवरेज तो 15 का, 17 का, शहर में तो 10-12 का ही है। मगर अभी देखो, मैं तो जिस हिसाब से मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, नगर में भी, अहमदनगर में भी जब मैंने पेट्रोल भरा था तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा पेट्रोल उसमें, ये जो लाइन है पेट्रोल की, ये उस टाइम पे भी जो है थोड़ी सी यहाँ पे ये जो अभी लाल नज़र आ रहा है वहाँ तक थी। अभी तो पूरा फुल है पेट्रोल। इस तरीके से देखो, गाड़ी के अंदर जो है ना एवरेज भी माशाल्लाह 20 और 20 से ऊपर का है हाईवे के ऊपर। तो ये जो गाड़ी है माशाल्लाह मैंने सेकंड हैंड में लिया, और सेकंड हैंड में लेके मैं 100% सेटिस्फाइड और मुतमईन हूँ इस गाड़ी के ऊपर। 1,00,000 रुपये में अब आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। मैंने मारुति की कोई गाड़ी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने शोरूमों पे जाकर देखा, मगर मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मारुति की जो गाड़ियां हैं, मैंने देखा, मैंने खुद चला के जब देखा ना, तो सेम आपको फीलिंग ऐसी आती है जब आप ये गाड़ी चलाते हो तो आपको लगता है जैसे आप बुलेट चला रहे हो। और मारुति की कोई गाड़ी है, या जो औरा जिस पे मैंने प्रैक्टिस किया, तो मैंने देखा कि ऐसा लगता है जैसे आप CD100 है हीरो होंडा की, और जैसे स्प्लेंडर है, वैसी हल्की फुल्की गाड़ी आप चला रहे हो। तो देखो, ये गाड़ी में बहुत अच्छा मुझे यही लगा। 1,00,000 रुपये में आपको क्या चाहिए। 20,000 उस बंदे ने पेपर वर्क के लिया, और ऊपर से और 20,000 मैंने खर्चा किया। वो जो खर्चा किए हुए 20,000 है, उसमें गाड़ी एकदम ज़बरदस्त हो गई। उन्होंने बोले कि 10,000 किलोमीटर तक अब आपको सर्विसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना माशाअल्लाह मुझे बड़ा इसमें इत्मीनान हुआ। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो बातें मैं आपको बताने वाला था। ये गाड़ी में बहुत सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हैं। यानी गाड़ी में AC है, गाड़ी में ये जो है पुराने ज़माने का, जैसे पहले CD चलती थी वो टाइप का जो है ये टेप रिकॉर्डर है, क्योंकि अभी आज के ज़माने में तो नए डिजिटल टाइप के टेप रिकॉर्डर आ चुके हैं। ये बैठने के लिए भी एकदम कंफर्टेबल कुर्सी है। और मैं जो आपको बता रहा था कि मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया और मैंने ये गाड़ी को चलाया, तो थकावट मुझे ज़रा भी नहीं हुई इस गाड़ी के अंदर। हाँ, अभी मैं आपको इसका इंजन भी खोल के ज़रा बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कभी भी आप गाड़ी लेंगे। मैंने, क्योंकि मनोहर भाई से जब ये गाड़ी लिया, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ चेक किया था, इंजन। और मुझे 2 ही चीज़ें मालूम थी गाड़ी लेने से पहले। बोले गाड़ी का इंजन एक तो खोल के देखना कि कहीं खुले हुआ तो नहीं है, और दूसरा नीचे देखना ज़मीन के ऊपर झाँक के
कि कहीं कोई ऑयल वगैरह तो नहीं टपक रहा। मैंने बस इतना ही चेक किया था, मुझे उतना ही आता था उस टाइम पे, उसके अलावा मालूमात ज़्यादा थी नहीं अपने को, तो मैंने बस उतना ही किया था। अब देखो यहाँ हमारे यहाँ पे भी रोज़ाना जो है वो धोने वाले कार धोते हैं बेचारे, तो इसके लिए आप देखेंगे ये इस तरह से कार धोने के बाद में वो वाइपर को ऊपर उठा लेते हैं। अब देखिए ये जो मैंने अभी खोला हूँ, अच्छा हाँ, मुझे भी अभी तक इसके पूरे सिस्टम नहीं मालूम है, इसको कैसा खोलते, कहाँ कौन सा बटन रहता, अरे कैसा खोलते रे भाई उसको। यहाँ कोई तो भी बटन होता है, उसको आगे पीछे ऐसा कुछ तो भी करना पड़ता है। हाँ देखो ये यहाँ कुछ तो भी होता है, उसको उंगली से हटाना पड़ता है। अब देखिए ये अपनी जो है कार मैंने ओपन कर दिया, और ओपन होने के बाद में आप देखोगे तो माशाअल्लाह यहाँ पे इसका जो पूरा सिस्टम है, अब आप देखिए अपनी आँखों से कि ये जो गाड़ी है किस तरीक़े से इसका इंजन है, ये सारी चीज़ें। ये इंजन जो है होंडा का 1.5 यानी 1500 सीसी का इंजन है ये सारी चीज़ें हैं इसके इंजन की, और सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। बैटरी भी मनोहर भाई ने बोले मैंने नहीं ही डाला था, और उसके भी पेपर दिए हुए हैं उन्होंने, कितने साल की उसकी वारंटी गारंटी है। तो देखो गाड़ी में सबसे पहली चीज़ जो देखने की होती है ना, वो यही होती है, उसका आप इंजन चेक करो, और इंजन के अलावा जो है नीचे झुक के कि भाई गाड़ी जो है ये खुली हुई है क्या नहीं है। तो मैंने बस इतना ही चेक किया था, क्योंकि मैंने उतना ही सुने हुआ था, मुझे गाड़ी के बारे में उतनी ही मालूमात थी और उतना ही मुझे पता था। अब देखो ये गाड़ी, चलिए इस तरीक़े से अब हमने इसको लगा दिए। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आपको बोलता हूँ मैंने ये गाड़ी जो ख़रीदा वो कैसे ख़रीदा और कहाँ से ख़रीदा। ये जो गाड़ी मुझे मिली है, ये जो गाड़ी है ना मोहतरम दोस्तों, ये मैंने तलाश किया था OLX के ऊपर। OLX के ऊपर अब देखो हमारा काम होता है, जैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस स्कैम्स से रिलेटेड देखे होंगे कि ये स्कैम वो स्कैम, ऑनलाइन बाइंग स्कैम, ऑनलाइन परचेसिंग स्कैम, तो स्कैम बहुत सारे चलते रहते हैं। लेकिन हमारा जो काम है ना वो क्या है कि हम स्कैम से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वो हमारा काम है। जैसे मैंने मनोहर भाई का जब मैसेज देखा OLX के ऊपर, तो मैंने डायरेक्ट जाके उनको पैसे नहीं दिया, बल्कि मैंने पहले पूरी गाड़ी को चारों तरफ से देखा, उसके पेपर देखा उनके पास कि वो गाड़ी उन्हीं के नाम पे है या किसी और के नाम पे है। तो वो खुद उनके अपने नाम पे थी। वो देखने के बाद फिर हमने टेस्ट ड्राइव का फ़ैसला किया, और टेस्ट ड्राइव यानी वहाँ तक तो आपका 50% काम हो ही गया था कि भाई बंदे के खुद के नाम पे गाड़ी है, बस वहीं पे 50% काम आपका हो जाता है। टेस्ट ड्राइव में आप गाड़ी को चेक कर सकते हो। अब जब गाड़ी चलाने लगे, तो जब उन्होंने खुद ने चलाए और जब बहुत सारी चीज़ें बताए, उन्होंने खुद बोल दिए सामने से ही कि तुम लोग एकदम नए हो, तुमको गाड़ी का कुछ मालूम नहीं है। इसलिए वो बंदे ने खुद ने ही चला के बताया, बोले देखो मेरी गाड़ी ऐसे मस्के के जैसी है, ऐसे मस्के के। अभी देखो गाड़ी का क्लच नहीं दबा हुआ है, मगर फिर भी मैं गियर दबा के आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोले ये मस्के के जैसी, इसको ऐसा पकड़ के दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ हमने जब देखे तो गाड़ी में आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अच्छा इसका ये चालू नहीं किया हुआ हूँ, क्या कहते हैं उसको, इंजन। तो मैं अभी आपको इंजन चालू करके बताता हूँ। देखो गाड़ी का इंजन अब चालू हुआ है। अब गाड़ी का इंजन चालू होने के बाद में आप गौर करोगे इस चीज़ के ऊपर कि जब ये गाड़ी चलती है ना, तो अंदर ज़र्रा बराबर भी इसका आवाज़ नहीं आता है, ज़रा बराबर भी महसूस भी नहीं होता है कि गाड़ी चल रही है बोल के। गाड़ी इतनी स्मूथ जो है ये चलती है माशाल्लाह, इसकी मुझे ये खुसूसियत बहुत अच्छी लगी है। तो गाड़ी जो है, अब हमने ये सारी चीज़ें जब देख ली है, तो उसके बाद हमने सौदा किए। तो ऐसे ही अगर आपको भी ऐसी कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना है OLX पे और बहुत सारी जगहों पे आप देखो, देखने के बाद में उसके बाद आपको इत्मीनान होता है तो ही सौदा करो, इत्मीनान नहीं होता है तो मत सौदा करो। और अच्छी चीज़ है तो फ़ौरन सौदा करो। जैसे मैंने जो है
वहीं एक ही मुलाकात के अंदर सब कर दिए हमने। गाड़ी देख भी लिए, गाड़ी समझ में भी आ गई। वो बंदे के अकाउंट में मैंने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिया और गाड़ी लाके उसको यहाँ खड़े करने को भी लगा दिया मैंने। क्यों? मुझे इत्मीनान हो गया था कि भाई गाड़ी जो है माशाल्लाह ये एकदम 100% जो है एकदम इत्मीनान बख्श है बोल के। तो इसके लिए देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है गाड़ी लेते टाइम पे किस तरीके से सौदा करते हैं, किस तरीके से आप जो है गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी को जो है आप उसको जो है गाड़ी को किस तरीके से आप जो है उसको फील करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात हो गई होंगी गाड़ी लेने के बारे में। वो भी ये भी मालूमात हो गई होंगी कि अच्छी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ज़्यादा 50 लोगों से मशवरे करते रहे बैठना नहीं है। माल समझ में आ गया, पैसा दो और गाड़ी ख़रीद लो, या जो भी चीज़ ख़रीदना है ख़रीद लो। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जिससे आप ख़रीद रहे हो आरसी बुक वगैरह सब उसी के नाम पे अगर है तो पहला आपका 50% काम वहीं पे ख़त्म हो गया है, ये याद रखो। और तीसरी चीज़ ये है कि ऐसी जो पुरानी गाड़ी है होंडा सिटी, आज भी नए शोरूम की जो मारुति की गाड़ियां हैं या दूसरी जो गाड़ियां हैं जिनके आप एक्सीडेंट वगैरह में हालात देखते हो, उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ ये 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। यानी मैंने लेने के बाद और थोड़ा सा काम कराने के बाद, यानी मुझे अगर मान लो ये गाड़ी जो है सारा काम वाम करा के 1,40,000 के ऊपर भी पड़ी है। हाँ, मैंने इसमें डैश कैम भी लगाया हूँ, वो भी बता दूँ आपको। तो ये सब मिला के भी अगर जो है ना गाड़ी अगर आपको पड़ती है तो भी मैं समझता हूँ कि नए गाड़ी से तो ये गाड़ी बेहतर है, ऐसा मेरा मत है। बाकी आप अपने एतबार से फ़ैसला कर सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं क्योंकि हमारा मकसद था आपको अच्छी मालूमात दे। तो OLX है और ऐसी ही दूसरी जो वेबसाइट्स है, ऐसा नहीं है कि सब लोग वहाँ फ्रॉड करते हैं या धोखा करते हैं। अच्छे लोग भी वहाँ पे मौजूद है, वो आप पे डिपेंड करता है आप ऐसे लोगों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। चलिए लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।